सरकार के 1 साल पूरे होने पर अपने कार्यों में सुर्खियों में रहने वाले विधायक स्वामी बालमुकुंदा ने कहा कि मैं जनता का धन्यवाद करता हूं और जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही थी अब पहुंच रही हैं। चाहे जल योजना हो या पेपर लीक खत्म करना हो, मुख्यमंत्री भजनलाल ने चौके छक्के मारे हैं। ये 1 साल का काम नहीं, 500 सालों का काम है। इन्हीं सभी बातों को लेकर न्यूज 21 ने हवा महल विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य से खास बातचीत की। सुनिए। हवा महल से विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। महाराज जी, मुख्यमंत्री भजनलाल जी का 1 साल अब पूर्ण होने वाला है, उसके संबंध में एक बढ़िया उत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर रहे हैं। क्या मैं संपूर्ण राजस्थान के देवतुल्य जनता को सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन सब ने मिलकर ये तय किया था कि राजस्थान का विकास, सुशासन, हर एक गरीब कल्याण योजना केंद्र सरकार से द्वारा संचालित है, वो तो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी, वो पहुंचे और उसी आशीर्वाद को भाजपा को मिला और भाजपा ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनी। उसका 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है और 1 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये माने कि बाउंड्री से पार बॉल कर दी, ऐतिहासिक छक्के पे छक्के लगाए। भले वो हमारे नर्मदा योजना, जल से संबंधित समस्या का समाधान हो, किसानों को पानी पहुंचाना हो, हर घर तक जल नल पहुंचाना हो, और जिस प्रकार से साइबर क्राइम का समाप्ति हो, और जिस प्रकार से माताओं बहनों को सुरक्षा हो, या फिर आप माने कि यहाँ जिस प्रकार से माफियाओं का राज था उसको समाप्त करना हो, और जो पेपर लीक माफिया जो था गैंग, उसका भी समाप्ति हो, उनको सजा मिलना हो। अनगिनत काम मुख्यमंत्री महोदय ने किए और उसी क्रम में विकास के काम 1, 1.5, 2 साल, 5 साल तो ऐसे लगते हैं, पता ही नहीं चलता, लेकिन हमारी सरकार ने 1 वर्ष में जो ऐतिहासिक काम किए उसके लिए मैं बहुत साधुवाद देता हूं मुख्यमंत्री महोदय और पूरे कैबिनेट को। और ये भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का स्वभाव भी है, वो लोग राजनीति नहीं करते, वो सेवा करते हैं और सेवा के भाव से ही वो यहाँ काम करते हैं। उस क्रम में जो पिछले दिनों जितने नौकरियों की आप बात कहें या फिर उसके बाद में जो विकास कार्य माने या राइजिंग राजस्थान के माध्यम से इतिहास रचा गया हो राजस्थान में, और जो 5 साल नहीं अपितु आने वाला 100, 200, 500 साल का विकास की नींव रखी गई हो, वो जो ऐतिहासिक काम किया है, तो उसी क्रम में चारों ओर प्रसन्नता है, खुशी है और भाजपा के कार्यकर्ता से लेकर जनता का पूरा सहयोग और आशीर्वाद है। और उसी आशीर्वाद को और बढ़ाने के लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में राजस्थान का विकास अग्रणी है, पूरे भारत का जो हो ही रहा है, उस क्रम में यहाँ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। अनगिनत योजनाओं का उसका उद्घाटन होगा, गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो, माताओं बहनों के लिए हो या युवाओं के लिए हो, सभी वर्ग के लिए जो योजनाएं सरकार की तरफ से और नए रूप में लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा, उसका श्री गणेश होगा। ये माने कि ये उत्सव है इस विकास कार्य का, ये उत्सव है आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब का एक एक क्षण 1 वर्ष तक लगातार निरंतर सरकार को समर्पित और जनता को समर्पित काम करना। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री सुरेंद्र जैन जी आज शहर में थे। धर्मांतरण कानून हो या बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार हो या फिर वक्फ बोर्ड की जो मनमानी चल रही है, मेवात में जो कुछ हो रहा है हिंदुओं के साथ में, उसे लेके उन्होंने अपने विचार रखे। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सरकार में थे, सरकार में नहीं थे, लेकिन हमेशा एक संघर्ष करते रहे हैं। हमारे लिए हमारी मातृभूमि, हमारा राष्ट्र, हमारे लोगों की सेवा, ये सर्वोपरि भाव रहा है बिना किसी तुष्टिकरण के। कांग्रेस का कुशासन से अंत हुआ, कार्यकर्ताओं ने उस समय भी ये मांग की थी, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता ने, भले वो विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के हो, स्वयंसेवक हो, विचार परिवार का कोई भी सदस्य हो, कि भारतवर्ष में अनेक तरीके से और राजस्थान में पूरे चारों ओर से बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ प्रवेश कर गए, इनका आइडेंटिटी चेक किया जाए, वेरिफिकेशन किया जाए, अगर ये बाहर के हैं तो इन्हें भेजा जाए, और अपराधी भी कहीं यहाँ छुपे हैं तो उनकी भी जांच की जाए। इसी प्रकार से अनगिनत यहाँ अपराधी घुसे हुए थे, लेकिन पिछले दिनों जब से सरकार आई उसके बाद में इस काम पर गति आई
और गति आई तो धीरे धीरे उनकी आइडिया चेक होने लगी। और आप देखें बांग्लादेश में जो स्थितियां उत्पन्न हो रही है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे भारत में और राजस्थान में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो। और जहां भी ये लाखों करोड़ों बांग्लादेशी रोहिंग्या छुपे हैं और हमारी इस राज्य सरकारों का, केंद्र सरकार की योजनाओं का मुनाफा लाभ खा रहे हैं और यहाँ पर ही अपराधी गतिविधियों में लिप्त हैं, तो इन सबको चयन करके जेल होना चाहिए या इनको वापस अपने इनके शहर नगर भेज देना चाहिए। संभल में आज एक खुदाई जो सर्वे वहाँ पर हनुमान मंदिर निकला है, संभल में शिव हनुमान मंदिर निकला है, अजमेर में भी जल्दी निकलेगा और भी कई स्थानों पर कहीं शिव हनुमान मंदिर हैं जिन पर इस प्रकार से अतिक्रमण करके मुगलों ने कुछ और बना दिया है। उन सभी जगह पर इस प्रकार के अगर स्थान है तो निकलेंगे। और किसी की प्रार्थना स्थली और किसी धर्म की है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, वो अपनी पूजा पाठ प्रार्थना करें, हम उनका सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे जो पूर्वजों के बनाए हुए धर्म स्थल हैं उनको तोड़कर खंडित करके उनके ऊपर कब्जा करके कुछ और बना दिया है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं तो कहूँगा कि भाईचारा प्रेम की बात करें तो आगे होके बढ़ के सम्मान करें हाँ सनातन धर्म का। और जहाँ पर मुगलों ने जो आतंक फैलाकर जिस प्रकार से तोड़फोड़ करके बनाए हैं उन्हें खुद आगे होके संभल देना चाहिए, क्योंकि न तो अभी मुगल हैं और न मुगलों का कोई अंश रहना चाहिए। ये तो हमारे साथ हवामहल विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो 1 साल का कार्यकाल रहा है उसमें न सिर्फ महिला, बेरोजगार, किसान और हर लगभग वर्ग को उन्होंने छुआ है अपने कार्यों के द्वारा। और इसी का जश्न मनाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 तारीख को ददिया में आ रहे हैं और उस मंच से भी कई योजनाओं की घोषणा प्रधानमंत्री करने वाले हैं। धर्मांतरण का कानून हो, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार हो, या फिर संभल में आज जो शिव जी का हम कह सकते हैं स्थान निकलने की बात हो, एक हिंदू मंदिर के अवशेष मिलने की बात हो, उस पर भी बाल मुकुंदाचार्य का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे जितने भी स्थान हैं वो जल्द ही वापस से हिंदुओं के पास में, सनातनियों के पास में होंगे। और उन्होंने विशेष धर्म के लोगों से अपील भी करी है कि आपस में द्वेष ना फैले, इसलिए जो भी ज्ञात स्थान है आप खुद उन्हें हमारे हवाले कर दीजिए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।